नमस्कार, राम राम सा खमा गणी। राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं राजस्थान फायरमैन और फायर ऑफिसर की भर्ती को लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए। आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस बार किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन होगा, यानी कौन कौन से स्टेज से होकर आपको गुजरना होगा। सबसे पहले धोरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड आपको सभी तरह की डिटेल्स इस चैनल के ऊपर दी जाएगी। फायर ऑफिसर और फायरमैन की भर्ती को लेकर जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। साथ ही अगर आप फायरमैन बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िएगा, डेफिनेटली इससे आपकी हेल्प होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बात करने वाला हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इस बार आपका चयन किस प्रकार से होगा। दोस्तों, मैं बात करूं फायरमैन की, तो पिछली बार जब 2016 में एग्ज़ाम हुआ था इसका, तो 2016 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन साथ में बात करेंगे कि 2021 में क्या कुछ बदलाव इसमें किया जा सकता है। 2016 में स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती करवाई थी, इस बार आरएसएम एसएसबी भर्ती करवा रहा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार इसमें सिलेक्शन होता है, फिजिकल कैसे होता है, मेडिकल होता है या नहीं होता है, मेरिट किस आधार पर बनती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो सेशन में देने वाला हूं। साथ ही इस बार कितना कंपटीशन हो सकता है पिछली बार के मुकाबले, वो भी हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होने की संभावना है दिसंबर के महीने में, यानी आपकी लिखित परीक्षा कब होगी? दिसंबर में होगी। लिखित परीक्षा में सभी सवाल वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे, यानी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 120 एमसीक्यू पूछे गए थे पिछली बार, और 120 में से दोस्तों फायर एंड सेफ्टी से संबंधित 84 एमसीक्यू पूछे गए थे, यानी 84 सवाल सीधे सीधे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित थे। और जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स को मिलाकर मात्र 36 सवाल पूछे गए थे। इस प्रकार से 120 सवालों का पेपर आया था। इस बार क्या हो सकता है? इस बार ये जो वेटेज है इसको आरएसएम एसएसबी 50% कर सकती है ना। 50% एमसीक्यूज इसमें फायर सेफ्टी के आपको दिए जा सकते हैं और 50% राजस्थान जीके, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स के दिए जा सकते हैं। पेपर का लेवल एकदम आसान होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। 10वीं स्तर का आपका पेपर बनाया जाता है, तो पेपर को लेकर बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। अगर आप डेडिकेशन के साथ में दिसंबर तक तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फायर सेफ्टी का डिप्लोमा भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस भर्ती के लिए जाना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आपको हर तरह की पर्सनल अपडेट्स भी मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको पर्सनली अगर कुछ पूछना हो, डिप्लोमा डिग्री नहीं है उसके बारे में भी आपको जानकारी वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए, ये बात होगी कि पेपर कैसे हुआ। इस पेपर में दोस्तों नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग 2016 में नहीं हुई थी, लेकिन इस बार दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होने की पूरी संभावना है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जब पेपर करवाता है तो उसमें डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, पिछली बार 2016 में जब भर्ती आई थी तो कुल 610 पदों पर यह भर्ती हुई थी और टोटल फॉर्म भरे गए थे मात्र 14 से 15 हजार फॉर्म भरे गए थे। मात्र एक ही ऐसी राजस्थान के इतिहास में भर्ती है जिसके अंदर इतने कम फॉर्म भरे गए। बाकी आपको पता है कि हर भर्ती में 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख तक फार्म भरे गए हैं। हाल फिलहाल अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो इस बार कितने फार्म भरे जा सकते हैं? इस बार आप सभी को पता है कि फायरमैन के 600 पद निकले हैं, तो 600 पदों पर लगभग 1 लाख फार्म भरे जाने की संभावना है। इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम बाकी वैकेंसीज़ की बात करें तो उसके मुकाबले में तो बिल्कुल ही कम कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा, और काफ़ी शानदार भर्ती है। 5 सालों से इसका इंतज़ार था। और राजस्थान के अंदर अगर मैं डिप्लोमा धारियों की बात करूं तो काफ़ी संख्या कम है, ठीक है। तो 14-15 हज़ार जो फॉर्म भरे गए थे 610 पदों के लिए, तो 14-15 में से पेपर कितने लोगों ने पास किया था? पेपर में पास किए थे 1987 लोगों को, लगभग 3 से 4 गुना लोगों को पास किया गया था पीएमटी के लिए, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। 3 से 4 गुना कैंडिडेट काफ़ी होते हैं। अगर फिजिकल की हम बात करें तो 3 से अधिक और 4 से थोड़ा कम आप समझ लो, क्योंकि
लगभग 15,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे और 600 पद थे, 610 पद थे, 1987 को बुलाया गया था। जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया था, यानी जिन लोगों को एग्ज़ाम में पास किया गया था, उनको फिर बुलाया गया था फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए, यानी शारीरिक माप के लिए। शारीरिक माप में आपको पता ही है इसकी हाइट एकदम नॉर्मल है। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो 165 सेंटीमीटर है और महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो 152 सेंटीमीटर हाइट इसमें रखी गई है। अच्छी बात यह है कि मेल फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं वेट की, तो वेट इसके अंदर मेल कैंडिडेट्स का कम से कम 50 किलो रखा गया है। अधिकतम की कोई लिमिट यहां पर नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरा वेट 70 किलो है, क्या मैं भर सकता हूं क्या? तो कम से कम 50 आपका होना जरूरी है। वो भी किस दिन? वो भी फिजिकल माप वाले दिन तक। अभी कम है तो बढ़ा भी सकते हो आप लोग। तो वेट को लेकर किसी को चिंता नहीं करनी है। फीमेल की बात करूं तो 47.500 किग्रा यानी 47.5 किलो महिलाओं का वजन इसमें रखा गया है। कम से कम वजन आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाना आसान होता है और अधिक उम्र की कोई इसमें सीमा नहीं दी गई है। चेस्ट की मैं बात करूं तो खाली पुरुषों का चेस्ट मापा जाएगा, कम से कम 81 सेंटीमीटर और फुलावट के साथ में 86 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अभी किसी का कम है तो डिप्स वगैरह लगाकर, जिम वगैरह करके या फिजिकल एक्सरसाइज करके भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। तो चेस्ट को लेकर भी आपको डरना नहीं है। इसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी होता है उसी दिन, मतलब फिजिकल मेजरमेंट के दिन ही आपका डीवी हो जाता है। बहुत आसान इसका प्रोसेस रहता है, ज़्यादा इसमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। और फाइनल सिलेक्शन जिन लोगों का होता है उनको फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ज्वाइनिंग के लिए भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में वैसे भी एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों की कमी रहती है। इसीलिए संभावित तिथि एग्जाम की दिसंबर दी हुई है, क्योंकि ज़रूरत है अभी राजस्थान में जो अग्निशमक विभाग है उसमें एम्प्लॉयज़ की। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर बेस्ट बुक्स के बारे में आप हमें सजेस्ट कीजिए कि बेस्ट बुक कौन सी है। तो हाल फिलहाल दोस्तों मैंने कुछ लोगों से बेस्ट बुक को लेकर बात की है कि फायर एंड सेफ्टी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो बेस्ट बुक के बारे में मुझे एग्जैक्टली जैसे ही पता चलेगा मैं आपको अपडेट दूंगा। देखिए मेरी एक आदत है, मैं जब तक जानकारी को मैं खुद जांच नहीं कर लेता हूं, परख नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचाता हूं। जब मैं श्योर हो जाता हूं कि हाँ ये सही है, तभी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। तो बेस्ट बुक का वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह का सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल नहीं डरना, बस एग्जाम में आपको अच्छा करना है, जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। बाकी कोई पर्सनल सवाल है, बहुत सारे बच्चों के रहते हैं कि सर मेरे पास में डिप्लोमा नहीं है तो मुझे क्या करना है। तो अगर ऐसे सवाल आप लोगों को पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। और बाकी दोस्तों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी मेरी है MAHAVER.REWAR, ठीक है। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।